अरे सखियों कहू श्री दीन पखावन बांसुरी की धुन, दीन पखावन बांसुरी की धुन, दीन पखावन बांसुरी की धुन, आनंद सिंधु किशोरी जी नित्य प्रति ही मोरों को दाना चुहानी जाती है। बरसाने में मोर होती है। एक दिन क्या हुआ, मोर नहीं मिलाई, उदास हो गई। भगवान ने सोचा भाई राधा रानी उदास हो जाए, ये हमसे अच्छा नहीं लगेगा, तो भगवान स्वयं ही मोर का रूप धारण करके आ गए। और अंतर जान ही की हरि से दोनों हाथ की ताली बजाएंगे और बोलेंगे क्या, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। दूसरी सखी एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, बहन देखो ये मोर कितना सुंदर है। अरे मोर को मैंने बहुत देखे, इतना सुंदर मोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस मोर को देख करके मुझे चक्कर आ रहा। मिले मिलती सोनी वो सखी आई तुम्हारा वाले चक्कर भाषा का सब्जेक्ट हमारा आ जाता चक्कर आता। तो सखी कह रही है कि मोर को देख करके मुझे तो चक्कर आया, और ऐसे चक्कर आया जब खिड़की से नीचे गिर कर। अरे मिलती सोनी वो सखी आई मैं मोर न मानो और मोह के बाण लगे मुरझाएगी कोई आज मेरे भी शरीर की हैरत है और मैं मिले अरे खोलू कहा बस आँख में मोर की जब से सारे के कपड़ा मेरा हो गई मेरी कपड़े, जब से सामने के कपड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले ओ मेरी बल्ले ओ मेरी बल्ले ओ मेरी बल्ले बल्ले
सहारा है, डूबी हुई बस्तियों को तेरा सहारा है, डूबी हुई बस्तियों को तेरा ही सहारा है। तुम मेरे हो गए मेरा लेखा, सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, वह प्राणी निश्चर माने राक्षस है, जो ब्राह्मणों से प्रेम नहीं करता, साधुओं से प्रेम नहीं करता, जो गाय को सताता है, जो मैया बाप को सताता है, उनको गाली देता है, कटु वचन बोलता है, तो राजा कंस यही कार्य करता है। और राजा कंस बड़ा पापी दुराचारी, लेकिन कहीं न कहीं उसका एक गुण है। गुण क्या है? वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, और बहन से प्रेम करता है तो उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में उसने किया। यहीं से हम लोग लीला का दर्शन करेंगे। तत्वनाम पद पदम गुरु पुरुषोत्तम जगदीश, कृष्ण कमल लोचन सुखद सकल देव मनीष, बंधु नंद किशोर ब्रजवासी जन के सदा, श्री राधा चित चोर आनंद घन भव भैरव, कहूँ कथा सुंदर सुख देवी, कहूँ कथा सुंदर सुख देवी, और भरणी उग्रसेन का बसत नरेशा, और नीत निपुण सह धर्म कलेसा, ताको सुभग हेलो
एंड पेज है। हाँ हाँ हाँ, जो कोई हमला करेगा उसके मुंह में बाटला भरवा दिया जाएगा। अब हमारे महाराज युवराज कंस बहादुरों, जैसा कि आप सभी को विदित है, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने इस सारे संसार में दिग्विजय प्राप्त की। पृथ्वी पर रहने वाले योद्धा प्रणब, भक, शांडूर, तृणावृत, महास्नेह, मुष्टिका, दुमित, पूतना, केसी, धैनुके, अघासुर, बकासुर, धैनकासुर सभी को जीतकर हमने अपने चरणों का दास बनाया। सारे संसार में दिग्विजय की। पाताल निवासी बलि पुत्र बाणासुर वो हमारे मित्र है। मगध नरेश महाराज जरासंध वो हमारे ससुर है। और हम इस मथुरा में आकर के युवराज बने। युवराज भी हम किसी की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से बने। बहुत जल्द तुम हमें इस मथुरा के सिंहासन पर देखोगे। अच्छा होगा, लेकिन हम चाहते हैं उससे पूर्व कोई अपने हाथों से शुभ कार्य कर डाले, जिससे कि हमारा देश विदेश में नाम हो, हमें ख्याति प्राप्त हो। उसके लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए? ऐसा काम तो हम ही बता सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा आप कोई धर्म का अनुष्ठान तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप बहुत बड़े राक्षस हो। छोटे तो आप महाराज कोई ऐसा शुभ कार्य कीजिए अपने हाथों से, और देश विदेशों में सभी निमंत्रण पत्र पहुंचेगा तो सब लोग ये सोचेंगे महाराज युवराज कंस बड़े ही बलवान हैं, जो कि इन्होंने विश्व में ऐसा कार्य किया है जो कि आज तक ना किसी ने किया हो। ऐसा काम कौन सा है? क्या है? एक आ रहा है मेरी समझ में, आप कहें तो बता दूं। हाँ हाँ बोलो। वो आपकी बहन है ना, वो हमारी बुआ जी महाराज जी, हमारी बुआ देव की अभी वो कवारी है, कवारी। तो उनका वो कर डालो, वो गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा लाली लाला को मतलब विवाह करे। तो हमारी बहन देवकी के योग्य कोई वर तो हमें बताया जाए। पर लो, पीपर लो, छोकरा लो। और पीपल का क्या होगा भाई? और पीपल का क्या होगा? आप ही तो कह रहे हैं, बल बताइए। अरे हमने कहा है कि लड़की के लिए लड़का तो होना चाहिए। अच्छा, लकड़ी के लिए लकड़ा। मेरी जीवा अलवेडा खा जाती है सरकार। वो दूल्हा के दुल्हन के लिए दूल्हा मिट्टी का, गैस का। अरे दूल्हा चाहिए। मैं चूल्हा समझना, चूल्हा। सरकार मुझे कम सुनता है, मेरा चश्मा धोबी पे धुलने गया है, इसलिए कम सुनता है। सुनो महाराज, मैं आपकी जो बहन है उनके योग वर बतलाता हूँ। हाँ बताओ। आपकी दृष्टि में है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं पहुँच रहा है। आपके वो है ना
परम प्रिय मित्र घनिष्ठ और जो आपके साथ पढ़े हैं, आप बड़े भी हुए हैं, खेले कूदे हैं, आप दृष्टि डालिए वो सूरसेन जी के पुत्र हैं, क्या नाम है उनका? वसुदेव। अरे वसुदेव तो हमारे मित्र हैं। हमने और वसुदेव ने एक ही साथ तो विद्या अध्ययन किया है। और वसुदेव वैसे भी हमारे पुराने संबंधी हैं। हाँ जी। तो क्यों ना हम वसुदेव के साथ ही अपनी बहन देवकी का विवाह रचाएंगे। हाँ हाँ। इसी समय जाओ और वसुदेव को मैं बारात के सहित यहाँ मथुरा में लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जाओ। अभी गया और अभी आया। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, अब तो कोनो उधर घंट का भजन है, तो उसमें शब्द है बुरो लगे चाहे नो जी, दोनों माने अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, और अब तो कोनो आए बुलौआ लौट नहीं, आए बुलौआ लौट नहीं, चाहे तो सोनो जी अब चलत चलत बटेश्वर में अजी, ए जी, ओ जी, यहाँ कोई है क्या जी? प्रणाम जी महाराज जी। प्रसन्न रहो दीवाना। हाँ जी। आइए, स्वागत है आपका। मथुरापुरी से पधारे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, हम एक काम के लिए आए आपके पास। पेंट लगा लो। क्यों, तैयार तो है ही हैं हम, परम तैयार। हाँ हाँ, क्यों? पसीना की हो रही होगी ना। और सर धज के सहरा बांध लो, सहरा। किस लिए? किस लिए? हाँ। हमारे महाराज ने, युवराज ने कहा है कि दीवान जी आप जाइए और वसुदेव जी को बारात सहित बुलाकर लाइए। अब आप समझ जाइए, जब बारात जाएगी तो आप क्या बनोगे? दूल्हा। वो शादी के लिए बुला रहे हैं, शादी के लिए, विवाह के लिए। वही परंतु विवाह होगा किससे हमारा? उनसे होगा, वो जो देवकी जी हैं, युवराज कंस की चचेरी बहन देवकी, हाँ। उसके साथ में हमारा विवाह करना चाहते हैं। और क्या? अरे दीवान जी, अरे युवराज कंस के घराने से पहले ही हमारे 6 विवाह तो हो चुके हैं। 6? हाँ। बाप रे बाप, आपके 6 हो गए, यहाँ एक भी नहीं है। हम अब तक बटन ट्रेंडुआ डोल रहे हैं जी। हाँ। अच्छा ऐसा सुनो, राजाओं के बहुत होती हैं, आपके तो 6 हैं। आप बड़े बड़े राजा हैं, महाराज हैं, उनके तो बहुत होती है। 7वां और कर लो। कर लें। हाँ सुनो, शादी कर लो, जिंदगी आराम से कट जाएगी। ठीक है, तैयार हैं विवाह के लिए। अच्छा आइए तो। चलिए। अनुज देव आप उससे मिल रहे हैं, मैं इससे मिल रहा हूँ। वो आपके रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है। आइए वसुदेव जी, इस मथुरा में आपका स्वागत है। कहिए, यहाँ तक आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं युवराज, हमको यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं हुआ है। जो संबंध हमने आपके लिए भेजा है, क्या वह आपको स्वीकार है? स्वीकार है युवराज। आप सब क्यों नहीं? विदुषा, हमारी बहन देवकी को बुलाओ जी। और दोनों का विवाह गंधर्व रीति के साथ में कराओ। अच्छा
ठीक है, अभी बुलाते हैं। खबरदार, होशियार, राजकुमारी जी पधार रही है, हमारी बुआ जी पधार रही है, हमारी फूफी जी पधार रही है। देव की होले चलो, देव की होले चलो, पूरे देश राजा की आए, राजा की आए, महाराजा की आए, आइए, आप दोनों का करा देता हूँ। ए मंत्री जी के लिए मंत्री माला लाइए। हाँ, माला डलवाऊंगा, और जब मैं माला डलवाऊं मैं मंत्र बोलूंगा, आप लोग ऊपर को खड़ा कर ले। हाँ, अरे आप कीजिए, जोरदार ताली बजानी है। मैं 3 बोल, आप भी कीजिए। मैं 3 बोलूंगा और आप लोग, हाथ नहीं है, अरे शादी हो रही है, हैं? और आप नीचे। हाँ, लड्डू मिलेंगे गरम गरम, और रसगुल्ला भी मिलेंगे, वो भी गरम करवा रहा हूँ। हाँ, हम 3 बोलेंगे। ओ लाली तुम इधर आ जाओ, लाला तुम इधर आ जाओ। हाँ, दोनों। मैं जब 3 बोलूं आप लाली के में डाल देना, और लाली जब मैं 3 बोलूं आप लाला के में डाल देना, ठीक है? और आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे अभी। हाँ, ये और 2 और ये। ओहो, रुक जाओ। शादी उनकी हो रही है, जल्दी आपको पड़ रही है, हैं? जिसको भगवान ने हाथी पहले ऊपर को कर ले, और नहीं भगवान टोटा कर देंगे, टोटा। हाथ की जगह 4 पैर लगा देंगे। ये ओ मेरे भिंडे, आलू टिंडे, ओ मुछ मुंडे, इनके लूची नहीं, मेरी लंबी है। हाँ, 3 बोलूंगा। ये जोरदार ऊपर का, ये 2 और ये 3.5। किसी ने नहीं बजाई। ओ आप थोड़ा उधर हट जाए। हाँ, आप दोनों आमने सामने हो जाए। हाँ, नजरों से लड़ जाए। हाँ, ये 2 ऊपर हाथ किया, और 3 और ये 3 डाल दो। हो गया साहब जी, अब दे दो। विवाह कार्य में कोई कमी तो नहीं? कमी तो नहीं रही है। बारातियों की मैंने अच्छी व्यवस्था की है, सबको खाने को गरम गरम दिया है, पीने को गरम गरम दिया है, और ठहरने की व्यवस्था भी उत्तम की है। और कोई व्यवस्था हमारी कार? हाँ, नहीं, जैसे मैंने भोजन में क्या बनवाया है सरकार, मैंने बनवाया गुड़गुल्ला। ये क्या होगा? सफेद गुड़गुल्ला। अरे रसगुल्ला वो मिर्ची वाली बेटा खा जाती है। और वो बनवाई है जिलेबी, और वो बनवाई बफरी। ये क्या होता है? वो धौरी होती है, चौकुंटी। अच्छा, और कमचोड़ी बनवाई है, कमचोड़ी। अच्छा ये बताओ, बटेश्वर से आए हुए बारातियों का स्वागत भली प्रकार से हुआ। वही तो हम अपनी बहन देवी को दहेज देना चाहेंगे, सूची तैयार करो। हाँ, ठीक है। ए रामेर बहू खाता, जल्दी आओ। लिखो, चतुः सकल पार्वणम गजानाम हेममान नाम। रुको ने अश्वानाम युथम सार्थम रथानाम च प्रकटतम। हिंदी में बोलो, संस्कृत चढ़ते हाथ तंग है हमारा। 400 हाथी 400। मैं सोने की अंबारियों से सुशोभित। अच्छा, 400 हाथी सोने की अंबारियों से सुशोभित, जिनमें 2 से हाथियों की सूंड कटवा दी जाए। बगैर सूंड के हाथी भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं सरकार। वो जो लड़ते हैं ना, क्या नाम है, वो छोटा सा होता है सींग उसके, गेड़े हाथी। लेकिन हम सभी सूंड वाले हाथी देंगे। अच्छा, सूंड वाले दे दो। 400 हाथी मैं अंबारियों से सुशोभित, हो गया। 1800 रथ व 1800 घोड़े मैं सारथियों के दिए जाए। 1800 रथ,
1800 घोड़े सारथियों के सहित और घोड़ों की 900 घोड़ों की पूंछ कटवा दी जाए। बिगर पूंछ वाले बंडा हर चीज में, हर वस्तु में कटौती कर रहा है। इसलिए कर रहा हूँ सरकार, सुनो। क्या परेशानी है? परेशानी है, बाराती लोग आए हैं, हाँ। बहुत से लोग घोड़ों पर बैठ करके जाएंगे, ठीक है, घोड़ों पर बैठ कर जाएंगे, यमुना नदी को पार करेंगे। किसी घोड़े की पूंछ भीग गई और घोड़े को क्रोध आया, पूंछ घुमाई और बाराती के आंख में मार दी, काना नहीं हो जाएगा काना, इसलिए पूंछ कटवा दो। तो फिर आधे घोड़ों की क्यों कटवाता है? सभी घोड़ों की पूंछ कटवा लो। नहीं, अरे 70 घोड़े दिए जाए। अच्छा, दासी राम सकुमार ने तो है सते संभ्रम प्रथम, तो है ग्रे प्रारब्ध जाने तो है देवत वत्सला। 210 तथा 210 देव की और वसुदेव की सेवा की। जी 210 दासियां बुआ जी और फूफा जी की सेवा के लिए 200 घास और 200 घासियां। ये घास घासियां क्या है? घास खोदने वाली घासियां। आप हाथी दे रहे हैं, घोड़े दे रहे हैं, इनके लिए घास खोदने क्या मैं जाऊंगा? एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरे जवाहरात का। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरा पन्ना पोखराज का और एक खजाना लोहे का। लोहा? ये लोहा लोहा इसलिए जो बसदेव जी उनका राज्य छोटा है, उन पे तलवार नहीं है, तलवार। जब आप लोहा दे दोगे तलमलार बना लेंगे। इस समय नहीं लिया जाएगा, जब विवाह हो जाएगा ना तब हम शस्त्र ही भिजवा देंगे लोहे में। ठीक है, ठीक है, हो गया। बटेश्वर से लगा हुआ है जलेश्वर। अच्छा, विवाह कार्य में भूमि दान किया जाता है, तो हम अपनी बहन देवी को भूमि भी देते हैं। बटेश्वर से लगा हुआ है जलेश्वर, जो कि हमारे यहाँ है। आज से हम उसे बसदेव को दहेज में देते हैं। वहाँ का कर लगा जो भी होगा वो बसदेव ही दिया करेंगे। बटेश्वर के पास जो जलेश्वर परगना है, जिसका कर महाराज लेते थे, निर्जीव अटक जाती है, उसका कर आज से माननीय ठाकुर जी लिया करेंगे। हो गया? और बसदेव से पूछ लिया जाए, ठीक है, उनकी कोई आवश्यकता हो उनसे जानकारी करो। ठीक है। माननीय फूफा जी पधारिए। देखिए आपके लिए सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया, खजाने मजाने, हाथी घोड़ा अंबाली संभाली। और कुछ इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है। क्या? अब हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, खाना चाहते? क्या खाओगे? मिष्ठानों में बता दो। कुछ नहीं खाना चाहते हैं। अच्छा, जाना चाहते हैं। नहाना चाहते? ए भंडारी गर्म पानी कर दो, हमारे फूफा जी नहाएंगे। अरे जाना चाहते हैं अपने राज्य के लिए। अच्छा, विदाई चाहते हैं। हाँ दीवान। फूफा जी आप अभी से क्यों जा रहे हैं? आप अभी आए हैं जिस समय मेरी 12:30 शादी हुई थी। 12:30 कैसे 12:30? 12:30 ऐसे 12 शादी पूर्ण हो चुकी, 13वीं शादी हो रही थी। आधे फेरा पड़े, आधे नहीं पड़े। हमारी घरवाली रामपुर की टिकट कटा गई, यानी राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है, इसलिए 12:30 हुई। आधी रह गई। मैं आया नहीं, अपनी ससुराल में कम से कम 70-72 साल रुका था। 70-72 साल? हाँ, जितना ऊपर दिख रहा हूँ उतना ही नीचे हूँ मैं। हाँ, तो बस आया नहीं। मेरी सासू ने, मेरे ससुर ने मेरा सामान उठाया और घर के बाहर रख दिया बड़े आदर से, और मेरे पीछे देखो, पीछे ऐसे, जाओ मेहमान जी, जाओ मेहमान जी, बड़े आदर से स्वागत किया। तब इज्जत कमा के आए हैं ससुराल में। ठीक है, कोई भाई महाराज से कहो। जय हो महाराज की, जय हो। कहो विदूषक, महाराज क्या बात? फूफा जी प्रस्थान चाह रहे हैं। क्या जाना चाहते हैं? बसदेव क्या हुआ? क्या आपकी सेवा में हमारे सेवकों से कोई त्रुटि नहीं है? और अब तो आपका विवाह हो गया है। अभी तक मैं भी विवाह कार्य में व्यस्त था,
आपके पास समय नहीं दे पाया। आप हमारे मित्र भी हैं, अभी आप जाने की हट क्यों कर रहे हैं? हमारे मथुरा में हमारे 4 पहलवान सल तोसक मुष्टिक चांडूर अद्वितीय पहलवान है। हम आपको कल उनकी कुश्ती दिखाते तो आप भी कहते हाँ वास्तव में कोई पहलवान है। हमारा यमुना बाप ओए होए होए वहां की शोभा कहीं नहीं जा सकता। नंदन पर भी जिसके सामने फीका दिखाई देता है। हमारा नौका विहार करते उस समय का आनंद कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? नहीं युवराज, अब हम ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। अरे आप तो भली प्रकार से जानते हैं कि विवाह के पश्चात कुछ रीति रिवाज ऐसी होती हैं, उन्हें अपने घर जाकर ही पूर्ण किया जाता है। वसुदेव जी, आपका कहना तो यथार्थ है, लेकिन मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूं। आज तक कभी उसकी आंख में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज जब वो यहां से विदा होगी तो बहुत रोगी। और ये गल्स रक्त का समुद्र देख सकता है, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसके लिए मैंने विचार किया है विजयी रथ में बिठा करके दोनों को विदा करने के लिए चलूं तो आपको कोई कष्ट तो नहीं? बहुत सुंदर विचार है युवराज आपकी, और हमारे सौभाग्य हैं जो कि स्वयं युवराज कंस आज हमें विदा करने के लिए चलेंगे। आप चल सकते हैं। आप चलने की तैयारी करें। विदुषा, ऐसा कहते हैं यूं तो पर कन्या की भावरे किसके घर पड़ती नहीं, यूं तो पर कन्या की भावरे किसके घर पड़ती नहीं। कौन सी चौखट जो बंदरवार से सजती नहीं, लेकिन आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं जो कि रखवाल बनूंगा अपनी बहन देवकी को पहुंचाने। मैं स्वयं ही चलूंगा। हमारे दिग्विजय रथ को तैयार करो, सेनापति से कहो मार्ग के लिए सेवकों की व्यवस्था की जाए। चलो, जो आज्ञा, जो आज्ञा। छोड़ चली तेरा अंगना भैया, छोड़ चली तेरा अंगना, सजा सजा बना बनाया, छोड़ चली तेरा अंगना, छोड़ चली तेरा सब चढ़ाई तुझे आप बनो अभिमान के सहित अपनी बहन को विदा करने के लिए चला, लेकिन ये बात देवताओं को अच्छी नहीं। क्षण मेरा विशाल हो भई आकाश दे होए कंस तेरा पाल, देवकी को सुपाठ सच्चिदानंद। अरे राजा कंसो, तेरे इन पापों से ये पृथ्वी की है और क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। और कहां से लेना
वो शब्द भी खुश्क हो जाए जो मेरा नाम सुन पाए। गिरा डालो कर हो लोहे की दीवार भी आगे, मिटा डालो कर हो मौत का आकार भी आगे। अरे बोलने वाले, कौन कहता है कि मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी उकला रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है? चरण भी कर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में सोता है, मेरे भैसे सजावो क्षीर सागर में। हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। धरल से लेकर के आकाश तक सब मानते मेरा ही शासन है। मैं तेरा मंतव्य और वक्तव्य दोनों में से किसी का स्पर्श नहीं कर पाया। कौन है? अरे मूल मंदाकिनी, और ये सुन, हम देवताओं की दूसरी वाणी। जिस देवती के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम बतलाते हैं इसी देवती का स्तंभलाल होगा तेरा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे बोलने वाले, तू जानता भी है कि काल किसे कहा जाता है? कालो चापाहम कालो मम कहती पावके, मृत्यु मरण धर्मेरा सयो युक्त मुष्य है। काल उसे कहा जाता है जिसकी भुजाओं में अपार बल होता है, और मेरी भुजाओं में वो ताकत है। मैं काल को भी काल के काल में धकेल सकता हूं, अग्नि को भी अग्नि कुंड में चलाने का साहस रखता हूं। फिर भला इस महाकाल कंस का काल कदापि नहीं। सकल समान देव ऐसा नहीं, ये देव भाड़ी है और देव भाड़ी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो क्या वास्तव में देवकी का लाल और मेरा काल बनेगा? काल का जन्म तो तब होगा जब जीवित देवकी होगी। अरे उठाओ राम चढ़ी को तो हरी फिर डाल क्या होगी? उतार भक्त भागनी रथ से नीचे देवकी नहीं छुपा भैया आपके हाथों में ये नंगी तलवार, भैया मेरा दोष, तेरे बदले मेरा कोई दोष नहीं देगी। भैया मेरा कुछ अपराध भी कुछ नहीं। भैया जब मेरा कुछ दोष और अपराध ही नहीं है तो भैया आपका ये मस्तक फिर गया है। हाँ फिर आज मेरा ये मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित तो हुई है इस समय सर्वशक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी ये खड्ग केवल तेरे रक्त पाल की। भैया आज मैं अपनी माई की ससुराल को जा रही हूँ। भैया आप मेरे हाथों की मेहंदी को देखो, मांग के सिंदूर को देखो, और इन आंखों के आंसुओं को देखो। भैया सब कुछ देख चुका देवी, सब कुछ देख चुका। तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए विष बन गए हैं, विष। तेरी मां का सिंदूर मेरी आंखों की लाली बन गया है। अरे वह नाग ही मिट जाए जो कि लाल हो मुझ पर, वो जाल ही मिट जाए
जो भूचाल हो मुझ पर वो चाल ही टूटे, जहां जंजाल हो मेरा, अरे कष्ट ऐसी कूक हो जहां पर काल हो मेरा। भैया मैं न्याय चाहती हूँ भैया, लेकिन मैं तो अन्यायी हूँ, मैं ये कमला गाय हूँ भैया। एक जबरदस्त सिंह हो। हे परमात्मा तू देख रहा है, ये मेरा बड़ा भाई मुझे बड़ा ही लाड और प्यार करता था, और आज वही मेरा भाई मुझे मारने के लिए खड़क लेके खड़ा है। आश्चर्य पकड़ी काटा बनी सुबल की, पाई की खड़क चलती है गर्दन पर महल की। हाँ हाँ चलेगी खड़ग, ये गर्दन पर बहन की, क्यारी सींचेगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन। ये जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, द्वारे लगन मंडप के चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरियाओं में चलती नहीं। चला है घी उबलकर अग्नि बुझाने को, चलाता है सारे जग को, चला तू उसे मिटाने को। उठाकर देख तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, मुझे भी भरोसा है भैया सुदर्शन चक्रधारी का। खामोश हो जा देवकी, कौन है वो विधवा जिसे तू याद करती है? ओ सुदर्शन चक्रधारी की, तू मुझे धमकी देती है? संभाल अपने आप को। जय। बीच में बसदेव जी, अरे ये आप क्या कहने के लिए जा रहे हैं? आप एक वीर बलवान पुरुष होकर के और अपनी ही बहन पर खड़क का प्रहार, अरे तुम्हारे क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार है। तुम भी हमारे मार्ग में आड़े आना चाहते हैं? नहीं श्रीमान, आप ही एक गलत मार्ग पर जा रहे हो। वो किस तरह? वो इस प्रकार कि नहीं है काम छत्री का, ये जताए चोर बना पर, नहीं है कर्म वीरों का, उठाए शस्त्र बना पर। आपकी बहन ये भूपत, अरे अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी कर देंगे। युवराज, आप इस मंगलमय वेला पर और ये अमंगल कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कुछ तो सोचो। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस देवकी का कन्यादान किया था, इसके हाथों में कंगन बांधा था, इसकी लटें आपने ही सजाई थी। ये आपको शोभा नहीं देता है युवराज। वह सुने कंगन किसने बांधे थे? जब बांधे थे तब बांधे थे, लेकिन अब खोलेंगे और करोड़ेंगे। नहीं जरूरत है इसकी चूड़ियों की, उन चूड़ियों को भी हम तोड़ेंगे। अरे युवराज, अरे कुछ तो सोचो। पिया है एक कुल का दूध, जरा उसकी दोष धर्म रखो। ये तलवार करो म्यान में, कुछ क्षत्रिय धर्म रखो। बंद करो ये अपना धर्म का उपदेश। मैं आपके लिए एक से एक सुंदर कन्या का विवाह करा सकता हूं बसदेव। देव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, जिसके साथ कहो उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा, पर मैं इस देवकी को तो अवश्य मारूंगा। परंतु श्रीमान, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप इस देवी पर अपनी खड़क से यह अत्याचार पापाचार करने के लिए जा रहे हैं। वसुदेव अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। अरे नहीं देख सकते तो अपनी आंखें फोड़ लो। क्या कहा? हम अपनी आंखें फोड़ ले, फोड़ ले आंखें तो आए प्रथा संसार में। हमको भी जन्म लेना था किसी कायल पुरुष परिवार में। अरे हम सूर्य की संतत का हकर किस तरह मुख मोड़ ले। आप हमारे सामने न्याय करो और हम अपनी आंखें फोड़ ले। संभालो, ज्यादा आंखें ना निकालो। सेवक लेबर बोलो।
स्वर में बोल रहे हैं। अब तक तो इस राजपाट से एक ही अर्थी निकलती, लेकिन अब दो दो अर्थियां निकलेंगी। आज तक स्त्रियां पतियों के लिए सती होती हुई आई है, लेकिन वसुदेव है जो देवकी के लिए सत्ता होना चाहते हैं। मरना चाहते हो तो तुम भी मरो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें बचाने वाला कौन आता है। जय महाराज से पधार रही खबरदार, नीच, कुलंगार, कुलघाती, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ओहो पिताश्री, आप इस समय यहाँ क्यों चले आए? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक पुत्र पिता से कह रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए? अरे तू इन दो निरपराध व्यक्तियों का खून बहाए और मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी न पाए। और ये दोनों तेरे कौन हैं? हम नहीं जानते कि ये हमारे कौन है। आप जानते हैं तो आप ही बता दो। तू नहीं जानता? नहीं। मैं बताता हूँ। ये बहन और ये बहनोई। बहन बहनोई है नहीं थे, लेकिन अब तो एक पैरी है और दूसरी पैरन। चले जाओ, अरे चले जाओ यहां से, अन्यथा पिता के पद का कोई मान ना रहेगा और ये तलवार किस पर चल जाए ये क्रोध में कुछ भान ना रहेगा। बिल्कुल ठीक है राजा, और धर्म भी यही कहता है, पुत्र के होते पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते संतान पर आज न आने पाए। हमें तुम्हारे धर्म की कोई परवाह तो मुझे भी अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं। चाहे पूरे शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर अपने होते हुए नहीं देख सकता यह क्या चाहे। अरे मुझको तो मरना है, मुझको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और जामा दादा नहीं देख सकता ये नहीं देख सकते तो आप अपनी जानिए, लेकिन यहाँ पट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में। पिताश्री, पट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में, और ये तलवार अब बिना रक्त पिए नहीं जा सकती है म्यान में। भूल जा अपने इस विचार को और नीति के नीच उद्गार को, वरना तेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा करके सख्त कारागार भेज दिया जाएगा। कंस के हाथों में हथकड़ी। कंस को कारागार, लेकिन ये होगा किसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? हाँ, अरे मेरी आज्ञा से, अर्थात मथुरा के राजा उग्रसेन की आज्ञा। लेकिन ये जान सकता हूं कि आप राजा कब तक हैं? कब तक रहेंगे आप राजा? राजा जब तक हमारे मस्तक पर ताज है। ये ताज पिताश्री आपकी इच्छा से आपके मस्तक पर नहीं रखा है, ये तो हमारी इच्छा से आपके मस्तक पर रखा है। इसे तो हम जब चाहे तब अपने मस्तक पर धारण। जबरन अपने पिता के मस्तक पर से जो राज मुकुट है, जो राज सत्ता का चिन्ह है, उसे छीन लिया बल पर। अभिमानी ने अपने पिता का तिरस्कार कर दिया, अपमानित कर दिया।
महाराज, जिसके सर पर ताज वही तो होता है महाराज। पिताश्री, वीर भोग्य वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों की है, वीरों की। और अब तुम्हारी भुजाओं में वो शक्ति नहीं रही। अब हम इसका राज सुख भोगेंगे। खत्म हो चुका पिता और पुत्र का नाता। अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। आप ही आ चुके हैं घातक विचार में। तो मैं आपको ही भेजता हूं शब्दकारा। विदूषक, डाल दो इनके हाथों में हथियार। कहिए पिताश्री, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बात पूछना चाहता हूँ। एक नहीं, पूछ लो, फिर समय नहीं मिलेगा। कंस, तू बताएगा मेरा ही पुत्र है? पिताश्री, ये सारा संसार जानता है कि मैं आपका लायक सुपुत्र हूं। तब तो ये भी जानता होगा एक पुत्र का पिता के साथ में क्या कर्तव्य होता है। सब कुछ जानता हूं, पिता का कर्तव्य भी जानता हूं और पुत्र का कर्तव्य भी जानता हूं। प्रत्येक पिता का कर्तव्य है अपनी संतान का लालन पालन करे, पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए, अंत में उसे धन संपत्ति का मालिक बनाकर उस पिता को वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं। पुत्र का तो पिताश्री यही कर्तव्य है जो मैं आपके साथ में कर रहा हूं। और प्रत्येक पुत्र को हमसे ये शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहता है। पुत्र का यही कर्तव्य है कि बचपन में अपने माता पिता से अपना लालन पालन कराए, बड़े होकर उनको आंखें दिखाए, उनका अपमान कराए। यही नहीं, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा करके कारागार पहुंचाए। लेकिन पिता पुत्र के साथ में क्या क्या कर दिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अंत में संपत्ति का मालिक बनाता। आज उस बूढ़े पिता के साथ में क्या व्यवहार है देखो। बुढ़ापे में इस कदर का यह सत्कार है। एक बात अवश्य कहूंगा मैं, प्रत्येक पिता अपनी संतान को आशीर्वाद देता है, लेकिन इस समय जब वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा के लिए जाता है तो अपनी संतान को आशीर्वाद देकर जाता है। परंतु आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, आज मैं तुझे साथ दूंगा। क्योंकि मैं कारागार के अंदर जा रहा हूँ। बूढ़े पिता का साथ है, बूढ़े पिता का साथ है, तू चैन ना पाए। अरे बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर आज तू खड़गे उठाए, संतान इसी की तेरा अस्तित्व। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। परमात्मा पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए गर्भ में ही जो ऐसा कुपुत्र। अब भाग को कोसने से कुछ नहीं होता पिताजी, बीज जो बोया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और वसुदेव जी ने देखा ये तो बड़ा क्रूर है, बड़ा अत्याचारी है, इसने तो अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो हम तो इसके लगते ही कौन है। तो यहाँ वसुदेव जी ने नीति से देखा, जब प्राण संकट में हो उस समय बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा यदि मैं भी अपना स्वभाव यहाँ गर्म दिखाऊंगा तो ये क्रोध में आके हमको मार भी सकता है। तो उन्होंने नीति से काम लिया। पुनी वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिने मोरी। महाराज कंस, मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती करना चाहता हूँ। आप मेरी विनती को ध्यान देकर के सुनिए। कहो वसुदेव। वृथा देवकी को जिन मार या
दिशा में ही मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देवकी की तो आपका काल है ना कि देवकी महाराज। नहीं वसुदेव, मैं देवकी को वृथा में नहीं मार रहा हूं। नीति का कथन है, वृक्ष फले जेहि विष फल लागे, ताहि फले पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विष के फल लगते हो, चतुर व्यक्ति का कर्तव्य होता है उस वृक्ष के फलों को नहीं, उस वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। वही कार्य मैं भी कर रहा हूं। न होगा लोहा तो फिर बनेगी छुरी क्यों कर, न होगा बांस तो बचेगी बांसुरी क्यों कर। अरे खाऊंगा मैं चढ़ी को तो बढ़ेगी दाल फिर कैसे, न होगी दुनिया में देव की तो जलेगी लाल फिर कैसे। मेरे फल रूपी वृक्ष को जन्म देने वाली वृक्ष ये देवकी है, और जब देवकी मर जाएगी तो मेरा काम जन्म लेकर के नहीं आया। परंतु महाराज इसका उपाय आपको बताता हूँ मैं। क्या? सब सुख या दीजिए, जीवदान तुम या को दीजिए। देवकी के गर्भ से 1 से लेकर के और 8 संतानों तक मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा, लेकिन आप देवकी को जीवदान को क्या वसुदेव, मुझे कोई बच्चा समझ रहे हो क्या? इस संसार में कोई ऐसा निर्दयी पिता नहीं जो अपनी मासूम सी संतान को किसी सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके आगे जाकर के परोस देगा। मुझे विश्वास नहीं। विश्वास नहीं होता है महाराज, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चले जाए, ये माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, परंतु हम वो छत्री नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, कभी अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। हे आन पहली मर्तबा इज्जतवा शर्म की, आज खाता हूँ तेरे सामने मैं सौगंध अपने धर्म की। ये सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे ये कथन है, हे साक्षी आकाश और पवन है। महाराज दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्रमा, मैं दोनों को साक्षी मान करके आपको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेकर के आएंगी, मैं आपको ला करके देंगे देंगे देंगे, हमें विश्वास हो गया। लेकिन वसुदेव, हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? जब तक देवकी की 8 संतानों का जन्म नहीं होता, तब तक आप दोनों को हमारी कठिन कारागार में रहना होगा। स्वीकार है? स्वीकार है महाराज। धर्म पर बलहार सब कुछ है, बात ही क्या बड़ी। अरे धर्म के ही खातिर मैं सहूंगा मुसीबत भी कड़ी, 4 दिन की जिंदगी अरे मौत लेने को खड़ी, धर्म के ही खातिर पहनूंगा हाथों में अस्त्र हथकड़ी। आपकी शर्त हमें स्वीकार है। दोनों के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार में। लाओ भूपा जी, जल्दी लाओ, मुझे आपके हाथों में डालते हुए शर्म आ रही है। चुल्लू भर पानी नहीं है जो डूब के मर जाऊं, मैं पक्का शर्मदार हूँ। देख लो भाइयों, कोई नहीं करवाना शादी, ये शादी नहीं है, ये है प्योर बर्बादी। अभी तक वसुदेव जी थे मथुरा के मेहमान खाने में, अब जा रहे हैं डायरेक्ट सीधे जेल खाने में। आइए, यू आर अंडर अरेस्ट। आइए। वारे वाह समय कितना प्रबल होता है ये समय। कुछ समय पहले ये देवकी और वसुदेव, जिनके स्वागत के लिए पूरा मथुरा शहर अपनी पलकें बिछाए हुए खड़ा था, लेकिन वही वसुदेव देवकी एक महान अपराधी की तरह कारागार में बंद हो गए। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। मैंने बाल्यकाल में एक इतिहास पढ़ा। वह इतिहास था नरश्रेष्ठ श्री राम का। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय जब आया दशरथ पर
तो लाखों कष्ट झेले। समय बड़ा प्रबल है जग में, जो कराता काम जंगी का। समय आया हरिश्चंद्र पर तो भराया नील भंगी का। जेल के चारों ओर 10,000 योद्धाओं का पैरा होना चाहिए। अच्छा 10,000 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आओ। अरे हो एक समान हो सब दिन होत नहीं। रास बिहारी तेरी आरती गान, रास बिहारी तेरी आरती गान।